हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय एडुकेट स्टूडियो। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेटेड मेंस का सामान्य ज्ञान, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो 1 to 5 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी पेपर 3 के लिए है, और जो स्टूडेंट 6 to 8 के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी पेपर 3 के लिए है। क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों का जो पेपर 3 है सामान्य ज्ञान, दोनों सिलेबस वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट है, यानी कि पूरा इक्वल है, बराबर है, एक भी वर्ड में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यान में सुनिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी जेएसएससी के डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग नेशनल लेवल का एसएससी से भी लाए हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस हम लोग निकालेंगे, सो दैट कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। देखो, क्वेश्चंस का रूल क्या है ना कि आपको एक बार नहीं, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है, धीरे धीरे। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये दुख लगता है मुझे। ठीक है, देखो इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को, अपने आप को द्वितीय सिकंदर के नाम पे घोषित किया था। क्यों? क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जितना भी शासक आए हुए थे यहां पे दिल्ली पे, जो शासन किए हुए थे, हर एक का जो ड्यूरेशन है ना वो आपको याद रखना है। अब इसमें से अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी का अगर मैं ड्यूरेशन का बात करूं तो इन्होंने दिल्ली पे जो शासन किए थे वो था आपका 1296 से लेके, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, सारा चीज याद हो जाएगा। 1296 से लेके आपका 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए थे, और इन्होंने अपना साम्राज्य को दक्षिण में मुर्दाई तक, इन्होंने अपना जो साम्राज्य है इसको दक्षिण में मदुराई तक विस्तार कर चुका था। अब इसमें यह क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर एक क्वेश्चन आपको पूछ दे कि इनका ड्यूरेशन कहां से कहां तक था, तो आप बताओगे कि हाँ 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए हैं। दूसरा इसी से क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने अपना साम्राज्य को कहां तक विस्तार कर चुका था, तो इसका आपका सही आंसर होगा कि दक्षिण में मदुराई तक इन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तार किया हुआ था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है जेएसएससी का। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अभी से जाके कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस सुल्तान ने कृषि को देखभाल के लिए एक अलग विभाग का स्थापना किया था? कौन सा सुल्तान था जिन्होंने कृषि को देखभाल के लिए एक अलग विभाग का स्थापना किया हुआ था? ठीक है, तो अगर इसको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और हम लोग तो यहां पे डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को देखभाल करने के लिए एक अलग विभाग को क्रिएट किए थे, उन्होंने बनाए थे। तो हाँ, इसका आंसर, इसका जो आंसर था ना, एक नंबर वाला जो आंसर है, ये तो हमने लिखा ही नहीं। क्वेश्चन आपका एक का जो आंसर है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसका सही आंसर है पॉइंट नंबर डी। और आपका एक का जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला मतलब सुल्तान थे जिन्होंने क्या किए थे, कृषि के लिए एक अलग सा विभाग बना दिए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? ये है आपका डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पूरा जेएसएससी के सारे क्वेश्चन से जितना मोहम्मद बिन से रिलेटेड था सारे को मैंने उठा के डाल दिया है। ठीक है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस चीज में वो कुशल थे, पारदर्शिता थे? तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक का मैंने आपको सबसे पहले बताया हूं कि हर एक जितना भी आपका शासक थे सबका ड्यूरेशन आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना, तो 1300, तो ये था आपका 1325 से लेके 1351 तक इन्होंने शासन किए थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में 1325 से लेके 1351 तक इन्होंने शासन किया है। और इन्होंने अब इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सा भाषा को जानते थे, आपका नॉलेज के लिए। तो उन्होंने अरबी और
फारसी जो लैंग्वेज थे वो भी भाषा जानते थे। तो एक आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा, उन्होंने खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र इस सब में माहिर थे। तो इसका अगर मोटा मोटी का आंसर देखा जाए तो तर्कशास्त्र जो है वो सबसे रिलेटेड चीज है, लॉजिकली रीजनिंग में वो काफी स्ट्रांग थे। तो इसका सही आंसर क्या है, ये आपका दर्शन शास्त्र जो है ये सही आंसर है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका साल जो है ना, ये आपको याद रखना होगा, ये मेन रोल प्ले मतलब रोल प्ले करता है। मेन 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पे शासन किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट अगर नहीं किए हो अभी तक, कमेंट कर दो। कितना क्वेश्चंस आप जानते हो ये तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। और क्लास कैसे लगता है वो भी कमेंट करना। कमेंट देख के ना थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। देखो, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर को बनाया था? मैं आपको हमेशा बोला हूं कि क्वेश्चंस को 2 बार अगर पढ़ोगे ना तो आपका ये जो आंसर है ना वो उसके तरफ आप 80% आप आगे बढ़ जाओगे, अगर आप अगर उसको जानते हो तो। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर को बनाया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई बार रिपीट हो चुका है। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ये क्या किए थे? सबसे पहले तो इनका ड्यूरेशन देख लो कि कब से कब तक इन्होंने शासन किए हैं। ये 1351 से लेके आपका 1388 तक इन्होंने शासन किए हैं। ठीक है, तो फिर आपका फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये बने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये सुल्तान बने। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन शासक आए? तो इसका सही आंसर क्या होगा ना, फिरोज शाह तुगलक, ये आए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। ये कौन सा ड्यूरेशन पे अपना राज किए थे? ये 1351 से लेके 1388 तक इन्होंने क्या किए थे? शासन किए थे। इनका काल में ना ये जनहित में काफी काम किए हुए हैं, अपना जनहित में आदमी लोगों के लिए, प्रजा के लिए काफी काम किए हुए हैं। आपका मतलब हर एक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपका जॉबलेस से लेके, अस्पताल से लेके, मदद करने से लेके सारी चीज थे। लेकिन इन्होंने क्या है ना, जो भी हिंदू विरोही मतलब ये जितना भी ब्राह्मण थे ना, उनका अगेंस्ट पे ये काम करते थे। ये बिल्कुल हिंदू को देख नहीं सकते थे, हिंदू विरोधी ही थे ये, और ब्राह्मण को काफी ज्यादा अत्याचार ये करते थे। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे, इनका ड्यूरेशन क्या था? 1351 से लेकर 1388 को। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बने, और इन्होंने अपना प्रजा के लिए काफी कुछ किया हुआ है। मतलब आपका सरकारी जितना अस्पताल था, रोजगार देने का काम, खैरात विभाग का काम, सारा चीज क्या हुआ था। लेकिन ये जो थे ना, ये हिंदू विरोधी थे और ये ब्राह्मण लोगों को काफी अत्याचार किए हुए हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा फिरोज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, फिरोज तुगलक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसने सन 1329 ईस्वी से लेके 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा को प्रचलित किया था? किसने सन 1329 से लेके 1330 ईस्वी के बीच में तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा को प्रचलित किया हुआ था? ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इनका सन कौन सा है? सन मैं हमेशा लिख देता हूं आपको कि आपको याद रहे, कम से कम देखते देखते। 1329 से लेके इन्होंने 1330 नहीं, ये जो ड्यूरेशन पे इन्होंने जो प्रचलित किए थे, ये तो ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं आपका। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इन्होंने क्या किए थे? बीच में इस ड्यूरेशन में इन्होंने तांबे का सिक्का को प्रचलित करने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या हुआ? असफल रहे। और असफल क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने चांदी और जो सोना का जो सिक्का था ना, इसको उन्होंने हटा दिया। इन्होंने चांदी और सिक्का को इन्होंने क्या किया? इन्होंने हटा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उसके जगह पे उन्होंने क्या किया? तांबे को लाई। लेकिन ये असफल इसीलिए रहा क्योंकि इंसान ने अपना घर घर में बनाने लग गया। इसीलिए क्या हुआ? वो टकसाल में मतलब मुद्रा बना लिए सब, तो इसीलिए क्या हुआ? ये सफल नहीं हो पाए, और इसको फिर से इन्होंने पुनः उसको क्या किया? इसको फिर से रिवर्स कर लिए कि नहीं, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर है वो हम लोग का है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसमें हम लोग लिख देंगे सी। चलो सी का 6 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं।
वर्तमान का दौलताबाद किस मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया था? वह स्थित था, वो कहां पे स्थित था जिसको ये लोग दिल्ली से इसको स्थानांतरित किया हुआ था। ठीक है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ना, वो अपने जिंदगी में काफी कुछ ना न्यू चीज इंप्लीमेंट करने का कोशिश किए थे, लेकिन हर एक मतलब मोस्ट ऑफ द चीज में, अधिकतर चीज में उन्होंने विफल रहे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पहली नीति के तहत ना उन्होंने क्या किया, अपना राजधानी को दिल्ली से औरंगाबाद में उन्होंने क्या किया, मूव कराए। कहां पे? औरंगाबाद में इन्होंने मूव करवाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, औरंगाबाद में इन्होंने क्या किया, मूव किए, लेकिन वो क्या हुआ, वो भी असफल रहा। और उन्होंने क्या किया, फिर से राजधानी को दिल्ली में फिर वो क्या किया, वापस ले लिए कि नहीं दिल्ली जो है वो सही है। क्योंकि वो उसका पूरा हिस्ट्री बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी ये सुन लो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्होंने दिल्ली से क्या किए थे, औरंगाबाद में मूव किए थे कि नहीं इसको राजधानी बनाया जाए, बट ड्यू टू मेनी रीजंस वो असफल रहे, वो फिर से लोग रिटर्न बैक कर लिया अपना दिल्ली को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर को, दिल्ली का सुल्तान किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर्ज लगाया था। अब देखो ये जजिया कर क्या होता है, थोड़ा सा जान लो। देखो जजिया कर ऐसा एक मतलब कर है ना, जो कि जो गैर मुस्लिम वाले हैं उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट हुआ था। और सबसे पहले जो है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था ब्राह्मण पर ये जजिया कर्ज को लगाने के लिए। जजिया कर्ज को याद रखना, जजिया कर्ज को लगाने के लिए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको लगाया था अपना मुगल काल में। फिर इसमें अकबर ने क्या किया था, ये जो जजिया कर है ना इसको हटा दिया। तो इसको कौन हटाया? इसको अकबर ने हटाया। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, इसको औरंगाबाद ने फिर इसको लागू किया था। ठीक है, औरंगजेब ने इसको क्या किया था, लागू किया था। तो इसका भी अगर हम लोग बात करें ना कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ये ब्राह्मणों पर कौन सा है, ये आपका जजिया कर्ज को लागू किया था, तो इसका सही आंसर जो है ये है आपका फिरोज तुगलक। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो लोधी वंश का अंत, एक लंबा चौड़ा कहानी है। देखो लोधी वंश का अंत जो है ना वो कौन सा शासक थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है कि लोधी वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन थे। देखो ध्यान से सुनना, दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था ना वो था आपका लोधी वंश। कौन वंश था? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे जो आखिरी वंश था वो लोधी वंश था, जिसका स्थापन जो है वो बहलोल लोधी ने स्थित किया था। बहलोल लोधी ने इसको स्थापित किया था। और ये जो वंश था इसका ड्यूरेशन था आपका 1451 से लेके 1526 तक इसका क्या था, इसका ड्यूरेशन था। इसमें लोधी वंश जो है ना वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक थे, जिनका नाम था आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश था उसका जो लास्ट जो थे वो थे, इनका नाम था आपका इब्राहिम लोधी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इब्राहिम लोधी जो थे वो आपका लास्ट थे। इसने कब हराया ना कि ये जो 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ उसी में इनको क्या किया, इनको परास्त कर दिया गया। लोधी वंश जो है वहां पे पूरी खत्म हो गया और उसी समय क्या होगा, मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, आपको मैंने डेट बताया अभी, जो 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें लोधी वंश को खत्म करके फिर ये लोग क्या किया, मुगल साम्राज्य वहां से आना स्टार्ट हुआ, अपना लोग स्टार्ट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर का स्थापक कौन था? आगरा शहर का स्थापक कौन था? आगरा शहर को किसने स्थापक किया हुआ था? देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता दें। सिकंदर लोधी का कार्यकाल जो था ना, सिकंदर लोधी का जो कार्यालय था, जिसका आंसर है सिकंदर लोधी। इनका कार्यालय कहाँ, मतलब ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक था? 1489 से लेके 1489 से लेके 1517 तक था। ठीक है, इस ड्यूरेशन पे अपना साम्राज्य को विस्तृत करने में उन्होंने क्या हुए थे, सफल हुए थे। किसने?
इस सिकंदर लोदी ने अपना साम्राज्य को अच्छी तरह से उन्होंने एक्सपेंड किए थे। और इसी दौरान 1504 ईस्वी में, कौन सा ड्यूरेशन पे, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापन किया हुआ था, ठीक है। और उन्होंने 1506 ईस्वी में क्या किए थे, आगरा को राजधानी के रूप में डिक्लेयर किए थे दिल्ली के जगह में। दिल्ली से उन्होंने क्या किए थे, बदलाव करके आगरा को उन्होंने ये कर दिया कि भाई आज से ये मेरा, हम लोगों का राजधानी है। तो दो तीन चीज यहां पे आता है कि पहले तो क्या सिकंदर लोदी का जो अगर आप ड्यूरेशन क्वेश्चंस में आ सकता है तो वो क्या है आपका, सिकंदर लोदी का है 1489 से लेके आपका 1517 तक चल रहा था। उन्होंने अपना साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था, विस्तार किया हुआ था। उसी ड्यूरेशन पे आपका जो 1504 ईस्वी था, उसी में इन्होंने क्या किए थे, सिकंदर लोदी ने इन्होंने आगरा का स्थापित किया हुआ था। और 1506 में इन्होंने क्या किए थे, उसको राजधानी के रूप में उसको डिक्लेयर किए हुए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने मित्रतापूर्ण संबंध था, कृष्णदेव राय का मित्रतापूर्ण संबंध किससे था, ठीक है। इसमें अब आएगा बहुत देर के बाद ये पुर्तगाली लोग, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो कृष्णदेव राय है ना, ये पुर्तगालियों के साथ अच्छी तरीके से रिश्ता निभाते थे, बहुत दोस्ती यारी था इनका। क्यों, रीजन क्या है, इन्होंने ना पुर्तगालियों से ना घोड़े लेते थे, अरबी घोड़े लेते थे और अस्त्र शस्त्र इनको मिलता था, जिसके चलते वो बहुत शक्तिशाली थे और अपना जो साम्राज्य है ना उसको बचा के रखते थे। इसीलिए इन्होंने पुर्तगाली लोगों के साथ क्या किए थे, दोस्ती करके रखे हुए थे, ठीक है। चलो 11वें नंबर पे आते हैं अब हम लोग। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित था, एक बार नहीं दो बार पढ़ो, फिर से पढ़ो। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित था। देखो चांद बीबी को ना चांद सुल्तान के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, चांद सुल्तान के नाम पे भी हम लोग जानते हैं। और ये एक मतलब महिला मुस्लिम योद्धा था जिन्होंने अकबर के सेना को अहमदनगर पे इन्होंने क्या किए थे, रक्षा किए थे। तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांदी बीबी किस साम्राज्य से संबंधित है, अहमदनगर, क्योंकि अहमदनगर पे इन्होंने अकबर के सेना को रक्षा किया हुआ था, ठीक है। और इन्हीं का नाम जो है आपका चांद सुल्ताना के नाम पे भी जाना जाता है, ठीक है। चलो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे दूसरा वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है मेरा कि आप 1 to 5 या 6 to 8 किसका तैयारी कर रहे हो, आपका नाम क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो को देख रहे हो, कृपया करके कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।